था। जो शागिर्द करीब रहते थे उनसे खुदा क्या करता था? भेद की बातें, खुदा उनसे क्या करता था? भेद की बातें करता था। वो शागिर्द जो पास रहते वो खास होते हैं। जो शागिर्द पास रहते हैं वो क्या होते हैं? खास होते हैं। भावे फीमेल हो गए थे भावे मेल हो गए, वो शागिर्द क्या होते हैं? खास होते हैं। ते हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि सलीब के करीब रहने वाला यूहन्ना जो है वो सब तक ले गया। ये क्यों, कैसे? तो खुदा ने अपनी माँ उसके सपुर्द कर दी, उसके सपुर्द कर दी कि ये तेरी माँ है और ये तेरा बेटा। तो यूहन्ना यीशु मसीह के करीब था, उसके करीब था, इसलिए से ये शर्फ हासिल हुआ कि खुदा यीशु मसीह की जो माँ है वो उसकी देखभाल है। तो जो शागिर्द, हकीकी शागिर्द है वो उस्ताद के करीब रहता है। हकीकी शागिर्द जो है वो किसके करीब रहता है? पहली गल जी सीखी हुई सीखी कि हकीकी शागिर्द जो है वो किदे करीब रहता है? हकीकी शागिर्द जो है वो उस्ताद के करीब रहता है। दूसरी गल, हकीकी शागिर्द जो है वो उस्ताद की बातों को तवज्जो से सुनता है। जो हकीकी शागिर्द है वो उस्ताद की बातों को तवज्जो से क्या करता है? सुनता है। पासबान के जो शागिर्द है वो कलीसिया है। कलीसिया को शागिर्द कहा गया है। ये भी बात हम करेंगे। शागिर्दियत का मफहूम, शागिर्दियत की इक़साम, शागिर्दियत की क्वालिटीज, अभी भी शागिर्दियत की क्वालिटीज को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उनकी इक़साम, मफहूम को भी देखेंगे, जिसके अंदर हम इस बात को पढ़ेंगे, सीखेंगे कि कलीसिया जो है वो एक पासबान की शागिर्द होती है। आमीन। तो दूसरी बात जो हम सीखने को है वो है शागिर्द उस्ताद की बातें तवज्जो से सुनता है। शागिर्द जो उस्ताद की गलां की करदा तवज्जो नाल सुनता है। जो कुछ उस्ताद कह रहा है शागिर्द वो समझ ले कि वो सिर्फ कानों से सुन रहा है, बल्कि उसकी आंखें भी उस्ताद के हुक्म पर लगी रहे। ना सिर्फ वो कानों से सुने बल्कि उसका पूरा ध्यान जो है वो उस्ताद की बातों की तरफ हो कि मैं सुनता नहीं है, क्या पूरा कर भी दिया हूँ? उस्ताद जो कह रहा है क्या मेरा ध्यान बातों पर है, या जो बात मेरे उस्ताद ने कह दी है क्या वो मैं कर रहा हूँ? क्या तो फिर हकीकी शागिर्द जो है वो उस्ताद की बातों को तवज्जो से सुन रहा होता है, कोई बात रह ना जाए, इसलिए शागिर्द बागौर बात सुनते हैं। इसलिए बागौर बात सुनी जाती है कि जिहड़ी गल मैं कर रहा हाँ उस्ताद मेरा कर रहा है कि कोई गल मेरी उस्ताद की रह ना जाए, जिहड़ी मैं सीख ना पाऊँ। आमीन। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी ही धुन में रहते हैं, उनको इन बातों से कोई गर्ज नहीं होती। तो कलाम बयान करता है कि हकीकी शागिर्द उस्ताद की बातों को तवज्जो से सुनता रहता है और ये सोचता है कि कोई भी बात जो उस्ताद के मुंह से निकली है मुझसे मिस ना हो जाए। जो कुछ उस्ताद कह रहा है उसको मैं पूरी तरह सुनूं ताकि उससे मुझे फायदा हासिल हो सके। जो कुछ उस्ताद बोल रहा है वो मैं ध्यान से सुनूं ताकि उस बात से मुझे क्या हो? फायदा हो। और याद रखिएगा हम खुदा यीशु मसीह के शागिर्द होने के लिए बुलाए गए। हम खुदा यीशु मसीह के शागिर्द होने के लिए बुलाए गए हैं। क्या हम उसकी बातें तवज्जो से सुनते हैं? अगर असी यीशु मसीह के शागिर्द होने लिए बुलाए गए हैं तो क्या असी यीशु मसीह की गल्लां नूं गौर नाल सुनते हैं?
कौन कौन सौंदा गवर्नर उन्होंने पूछा वो सारे में मेरे दुतेरे ने जिन्होंने जवाब नहीं होगा किसी को जवाब। हम खुदा यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द होने के लिए बुलाए गए हैं। हम खुदा यीशु मसीह के शागिर्द होने के लिए बुलाए गए हैं। तो क्या हम यीशु मसीह की बातों को तवज्जो से सुनते हैं? क्या हम खुदा यीशु मसीह की बातों पर ध्यान करते हैं? खुदा का कादम अगर आपसे कलाम कर रहा है तो इस बात को महसूस करें कि खुदा आपसे कलाम कर रहा है, क्योंकि खुदा जो है अपने खादमों के वसीला से कलाम के अंदर से आपसे बातें करता है। और जब कलाम हो रहा है तो फिर जरूरी है कि हम खुदा के कलाम की बातों को ध्यान से सुने। हम यीशु मसीह के शागिर्द होने के लिए बुलाए गए हैं ना, तो जब हम यीशु मसीह के शागिर्द होने के लिए बुलाए गए तो फिर साडी गल्लां यीशु मसीह की गल्लां गौर से सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, खुदा का कलाम में हमें क्या कुछ मिलता है सीखने के लिए, या खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है, हमें उस पर ध्यान रखना है। पहली बात हमने सीखी कि हकीकी शागिर्द जो है वो उस्ताद के हकीकी शागिर्द जो उस्ताद दे ते दूजी गल असीं सीखी कि हकीकी शागिर्द उस्ताद दी गल्लां नूं तवज्जो नाल सुनदा है। कुरान कलाम के अंदर से देखते हैं यूसाया 58 बाब 4 से 5 आयत। यूसाया की किताब 58 बाब 58 और उसकी 4 से 5 आयत। देखो तुम इस मकसद से रोजे रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो, शराब के मुँह के मारो, बस तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आने वाला पर सुनी जाए। यूसाया 50 बाब निकालिए मेरे साथ। यूसाया 50 बाब, उसके अंदर इसकी 4 और 5 को पढ़ेंगे। खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी। खुदा ने मुझे शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मानों की मदद करूं। मुझे हर रोज जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्द की तरह सुनूं। क्या करूं? खुदावन ने मुझे शागिर्द की क्या बख्शी है? जुबान बख्शी है। किसकी जुबान बख्शी है? शागिर्द की। और लिखा है ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मानों की मदद करूं। कलाम के वसीला से किस तरह थके मानों की क्या करूं? वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। किसकी तरह सुनूं? शागिर्दों की तरह सुनूं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे शागिर्दों को जब सिखाया जाता है और जब उनको मुकर्रर किया जाता है तो फिर वो कोशिश करते हैं कि असी उस्ताद बन जाइए। अच्छा है, वक्त के साथ ये भी जरूरी है, लेकिन उस्ताद जो है वो उस्ताद ही रहता है। कलाम के अंदर लिखा है कि मालिक से बड़ा नौकर नहीं हो सकता और उस्ताद से बड़ा शागिर्द नहीं हो सकता। मालिक से बड़ा नौकर नहीं हो सकता और शागिर्द से बड़ा उस्ताद नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिएगा, दुनिया के अंदर रूहानी तौर पर भी उस्तादी शागिर्दी जो है बड़ी अहमियत रखती है। तो जब हम शागिर्द बनते हैं और खुदा हमें बरकत देता है कि हम सीखें, तो फिर ज़रूरी है कि हम शागिर्द की ज़ुबान रखें और शागिर्द की तरह कलाम को सीखें। तीसरी बात, उस्ताद से शागिर्द उस्ताद से सीखता है। शागिर्द जो है वो उस्ताद से, हकीकी शागिर्द जो है वो उस्ताद से क्या करता है? सीखता है।
ते जेड़े हकीकी शागिर्द नहीं ना होंगे